हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। सो गाइस, आज हम लोग एक बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग और नया टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स। सो गाइस, एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स बहुत सारे लोगों को डिफ़िकल्ट लगता है कि यार एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स तो बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, हम इसको कैसे करेंगे। तो यहाँ पर मैं इसके एक बहुत ही ज़्यादा कंप्लीट यहाँ पर एक्सप्लेनेशन वाला वीडियो लेकर आ चुका हूँ। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इसको एक लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए और हमारे चैनल को भी एक सब्सक्राइब कीजिएगा, यानी आने वाले समय में ऐसे ही वीडियोज़ लाता रहूँ। सो गाइज़, चलिए शुरू करते हैं। सो गाइज़, यहाँ पर आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स। सो गाइज़, इस टॉपिक को अच्छे से समझने के लिए हमें इसका पहले समझना पड़ेगा कि ये जो एक्सपोनेंट है या और पावर है, ये दोनों आपस में कैसे रिलेटेड हैं और इनका पहले मतलब भी जान लेते हैं। सो गाइज़, पहले हम यहाँ पे एक नंबर कंसिडर करते हैं। मान लीजिए हम यहाँ पे ए ले लेते हैं, ये हमारा एक नंबर है, इसका हम यहाँ पे ए ले लेते हैं एक नंबर। तो अगर इसी नंबर को, ये जो ए है, इसी नंबर को अगर हम 2 बार मल्टीप्लाई करते हैं तो एक रिज़ल्ट हमें मिलता है। जैसे हम यहाँ पे एक की जगह पर यहाँ पे हम एक काम करते हैं, 2 ले लेते हैं। 2 को अगर हम 2 से ही मल्टीप्लाई करते हैं, हमारा आंसर क्या आता है, 4 आता है। समझ गए आप। और अगर हम 2 को 3 बार मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पे देखते हैं क्या रिज़ल्ट मिलता है। 2 को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करें तो 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा, यहाँ पर हो गया हमारा 8। हमारा आंसर आ जाएगा 8। सो गाइज़, यहाँ पे आप देख सकते हो हमने यहाँ पे 2 को 3 बार मल्टीप्लाई किया है, तभी हमारा जो आंसर है वो हमारा 8 आया है। सो गाइज़, ये जो 2 3 बार मल्टीप्लाई हुआ है, इसको हम इस ढंग से भी लिख सकते हैं। 2 यहाँ पे हम लिखे और ये जो 2 है, ये 3 बार मल्टीप्लाई हुआ है, मतलब 3 बार मल्टीप्लाई हुआ है। तो ये जो जितनी बार भी ये 2 मल्टीप्लाई हुआ है, ये उतने ही नंबर को हम यहाँ पे छोटा करके टॉप राइट कॉर्नर पे लिख देते हैं। ये जो हमने नंबर लिखा, इसी नंबर को हम यहाँ पे कहते हैं हमारा एक्सपोनेंट। और एक्सपोनेंट का एक और नाम होता है पावर, मतलब आप कह सकते हैं इसको हम पावर कहते हैं। पावर का दूसरा नाम एक्सपोनेंट होता है। तो समझ गए आप कि पावर और एक्सपोनेंट क्या होता है। अगर आपको नहीं समझ में आया, एक और एग्जांपल ले लेते हैं। मान लेते हैं यहाँ पर 3 है हमारा, वेट अ सेकेंड, 3 है हमारा एग्जांपल। 3 को अगर हम 4 बार मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ओके। तो यहाँ पर हमारा जो आंसर आता है, तो 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27, 27 3 ज़ा हमारा आ जाता है 81। हमारा 81 आ गया। और ये हमारा 3 को 4 बार मल्टीप्लाई करने के बाद ये 81 आया। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 3 को कि 3 और ये 4 बार मल्टीप्लाई हुआ ना जी, तो ये 3 जो 4 बार मल्टीप्लाई हुआ है, ये जो 4 है हम यहाँ पे टॉप राइट कॉर्नर पे लिख देते हैं। इस 4 को ही हम कहते हैं एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स। तो आप समझ गए यहाँ पर एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स क्या कहते हैं, ओके। अगर आपको नहीं समझ में आया तो आप वीडियो को रिवाइंड करके एक और बार समझ सकते हैं। तो एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स का आप यहाँ पे मतलब समझ गए। तो अब हम लोग समझेंगे कि एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स के बहुत सारे कुछ लॉज होते हैं, उनको हम अभी समझेंगे। और उन लॉज को, वो लॉज बहुत सारे हैं और उनको हम पार्ट्स में कवर करेंगे, जिनमें से अभी हम 2 लॉज को आज डिस्कस कर लेंगे, ओके। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं अभी लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स। एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स के कुछ लॉज होते हैं, उन लॉज को हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं, जिनमें से हम यहाँ पे पहला लॉ नोट डाउन कर लेते हैं। पहला लॉ होता है हमारा x टू द पावर m। वेट, यहाँ पे हम ऐसे नहीं, ओके। हम यहाँ पे पहले नंबर पे लिखते हैं x टू द पावर m है। अगर एक नंबर हमारा दिया जाए, उसका पावर अगर m है, मतलब m का मतलब होता है कुछ भी पावर, मतलब जैसे 1 2 3 4 कोई भी नेचुरल नंबर हो गया या फिर कोई होल नंबर हो गया, और x भी कोई एक नेचुरल नंबर या फिर होल नंबर है। तो ये कोई भी इंटीजर है, आप मान लीजिए। तो यहाँ पर ये जो x है, अगर इसका पावर m है और इसको अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं x से ही, मतलब उसी नंबर से, मतलब x और x सेम है, आप ये याद रखिएगा। x टू द पावर m मतलब x का कोई एक पावर है जिसका हम यहाँ पे m मान लिए हैं। और अगर इसी x को हम इसी मल्टीप्लाई करें x टू द पावर n से, मतलब अगर अब पावर चेंज हो गया, पहले ये m पावर था, अब ये पावर हमारा n हो चुका है। तो अब हम ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आएगा, जो होगा हमारा x टू द पावर m प्लस n, ये हमारा आंसर आएगा। तो यही हमारा फर्स्ट लॉ है, आप इसको याद रखिएगा
कि एक्स टू द पावर अगर m होता है और इसको अगर हम मल्टीप्लाई करें एक्स टू द पावर n से, तो हमारा आंसर जो आएगा वो आएगा एक्स टू द पावर m प्लस n। इसको हम यहाँ पे एक एग्जांपल से समझ लेते हैं, तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा। मान लेते हैं, वेट अ सेकेंड, मान लेते हैं हम यहाँ पर एक एग्जांपल है। यहाँ पे हम टू का यहाँ पर टू द पावर यहाँ पे 2 है, मतलब 2 को यहाँ पर 2 टाइम्स मल्टीप्लाई किया गया है। उसको अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं 2 टू द पावर 3 से, अगर हम ऐसे किसी नंबर को पढ़ना चाहते हैं हमको ऐसे पढ़ना पड़ेगा 2 टू दी पावर 3 या फिर 2 टू दी पावर 4, 2 टू दी पावर 5, 2 टू दी पावर 6 और ऐसे ही 2 टू दी पावर इन्फिनिटी, मतलब कोई भी नंबर हो सकता है। तो यहाँ पर हम ऐसे पढ़ेंगे। ये अगर हम इस नंबर को इस नंबर से मल्टीप्लाई करें तो हम यहाँ पर वो पहले तो हम यहाँ पे मैथ्स के रूल के अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे। 2 टू द पावर 2 मतलब 2 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। 2 इंटू 2 इट इज 4, 4 को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 टू द पावर 3, तो 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 2 8, 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आएगा 4 8 ज़ा 32। तो यहाँ पर ये तो हमारा बच्चों वाला हो गया। तो ये भी आप ऐसे ही कर सकते हैं, अगर आपके एग्ज़ाम में आए तो आप ऐसे भी लगा कह सकते हैं, या फिर आप लॉ का यूज़ कर सकते हैं। लॉ का यूज़ कैसे करेंगे, जैसे यहाँ पे 2 टू द पावर 2 है, यहाँ पे 2 टू द पावर 3 है, तो यहाँ पर हम ऐसे करेंगे, ये जो 2 है इसको ऐसे रखेंगे और जो पावर है उसको हम ऐड कर देंगे 2 + 3। दैट मीन्स हमारा 2 टू द पावर 5 हो गया। अगर हम 2 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, वेट अ सेकेंड, अगर हम 2 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर जो आएगा, यहाँ पे देख लेते हैं, 2 टू ज़ा 4, 4 टू ज़ा 8, 8 टू ज़ा 16, देन 16 टू ज़ा 32, हमारा सेम आंसर आ गया। तो आप देख सकते हैं हम लॉ भी लगाएंगे या फिर नॉर्मली भी करेंगे तो हमारा आंसर जो आएगा 32 ही आएगा। तो आप पहला लॉ समझ गए। अगर आप नहीं समझे तो आप वीडियो को रिवाइंड करके फिर से समझ लीजिएगा। ओके, तो अब चलिए सेकेंड लॉ की तरफ बढ़ते हैं। सेकेंड जो लॉ है हमारा वो है, हम यहाँ पे सेकेंड लॉ के लिए सेकेंड लिखते हैं। सेकेंड लॉ है, ये इसके पूरा ऑपोजिट है, मतलब एडिशन हो रहा था अब सब्ट्रैक्शन होगा। देखते हैं कैसे। एक्स टू द पावर अगर m है, इसको हम डिवाइड करेंगे एक्स टू द पावर n से, तो हमारा जो आंसर आएगा वो होगा एक्स टू द पावर m माइनस n। ये हमारा एक और लॉ बन गया, मतलब एक से कोई इंटीजर है, m भी एक इंटीजर है, एक्स टू द पावर m और x डिवाइड करेंगे एक्स टू द पावर n, और यहाँ पर इसका आंसर जो आएगा एक्स टू द पावर m माइनस n होगा। एक यहाँ पे एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए यहाँ पर 3 टू द पावर 2 है, इसको डिवाइड करना है हमको 3 टू द पावर 1 से, समझिए 3 टू द पावर 1, ओके, और 3 टू द पावर 1 से हमको डिवाइड करना है, मान लीजिए 3 टू द पावर 3 से, तो यहाँ पर हमारा जो आंसर आएगा, ओके, ये 3 टू द पावर 1 है, तो हमारा जो आंसर आएगा यहाँ पे पहले हम नॉर्मली सॉल्व करते हैं। 3 टू द पावर 2 मतलब 9 होता है, इसको डिवाइड करेंगे हमारा 3 टू द पावर 1 मतलब 3, मतलब 3 को एक ही बार मल्टीप्लाई किया है, तो ये मतलब ये हमारा आंसर 3 ही होगा। तो यहाँ पर हम 3 को डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 3, समझ गए। यहाँ पर हमारा 3 आ गया। अब हम लॉ का यूज़ करके इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर 3 का 2 द पावर 2 है, मतलब 3 का स्क्वायर है, तो यहाँ पर हम 3 को स्क्वायर होता है 3 इंटू 3, मतलब 3 का अगर हम स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर हमारा 9 आ जाता है, और इसको अगर हम यहाँ पर 3 का स्क्वायर है तो यहाँ पर हम 3 को ऐसे रखेंगे और 2 यहाँ पर -1 कर देंगे, हमारा आंसर आएगा 3 टू द पावर 1, और फिर इसका आंसर आपको पता है 3 होगा। तो आप समझ गए, हम लॉ का प्रयोग भी किए, ऐसा ही आंसर आया, और हमने नॉर्मली भी किया, ऐसा ही आंसर आया। तो आप समझ गए ये सेकेंड लॉ। अगर आपको नहीं समझ में आया तो आप वीडियो को रिवाइंड करके फिर से सुन लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। ओके, आज की वीडियो में बस इतना ही। आज की वीडियो में बस हमने 2 लॉज को पढ़ा और एक्सपोनेंट एंड पावर्स का मतलब समझा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इसको एक लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आने वाले समय में ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ लाता रहूँ। तो चलिए गाइज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।